कभी एक्सपीरियंस किया है, तुम्हारी बॉडी रात को बोल रही होती है भाई बस सो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन सडनली दुनिया की सबसे सीरियस मीटिंग स्टार्ट कर देता है। दिन में नॉर्मल, रात में फ्यूचर का क्या होगा, अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, 2019 में वो वर्ड चीज क्यों बोली थी, और फिर ब्रेन एक रैंडम क्रिंज मेमोरी अल्ट्रा HD में रिप्ले कर देता है। ह्यूमन माइंड एब्सोल्युटली सपोर्टिव टीममेट। और वियर्ड पार्ट, तुम थके हुए होते हो लेकिन ब्रेन शटडाउन होने के बजाय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो रियल क्वेश्चन ये है, ब्रेन ओवरथिंक क्यों करता है, साइलेंस अनकंफर्टेबल क्यों लगता है, और क्या हम अपने माइंड को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं? बिकॉज तुम्हारा ब्रेन पीस के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था, वो सर्वाइवल के लिए बना था। और एंड तक तुम समझ जाओगे थॉट्स को फोर्सफुली स्टॉप नहीं करना, उनके साथ अपना रिलेशनशिप चेंज करना है। रूल नंबर 1 इज सिट विदाउट एस्केपिंग। एंशिएंट विजडम में इसे कहते थे साक्षी भव, द ऑब्जर्वर प्रिंसिपल। ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, सिर्फ मेंटल नॉइज क्रिएट करता है। तुम एक ही थॉट्स को 10 एंगल से एनालाइज करते हो, 10-20 पॉसिबिलिटीज इमेजिन करते हो, और एंड में वही कंफ्यूजन, बस बैटरी डाउन। सबसे डेंजरस पार्ट, ओवरथिंकिंग एक्शन खा जाता है। तुम प्लान ज्यादा करते हो, इमेजिन ज्यादा करते हो, एग्जीक्यूट कम करते हो, और ब्रेन बोलता है पहले और क्लैरिटी चाहिए। मीनवाइल ब्रो 3 घंटे से लाइफ का ट्रेलर देख रहा होता है, मूवी स्टार्ट ही नहीं करता। एंशिएंट वर्ल्ड में प्रेडिक्शन करना सर्वाइवल का पार्ट था। वो आवाज प्रेडेटर तो नहीं, कल खाना मिलेगा। जो ज्यादा प्रेडिक्ट करता था वो सर्वाइव करता था। प्रॉब्लम वही एंशिएंट सर्वाइवल सिस्टम मॉडर्न लाइफ में भी एक्टिव है। मैसेज देखते ही अलर्ट, फ्यूचर का कोई पता नहीं, फियर, कोई मिस्टेक याद आ गई, ब्रेन पैनिक मोड एक्टिवेट कर देता है। इसका सॉल्यूशन था इनर साइलेंस, मतलब थॉट्स को फोर्सफुली रोकना नहीं, क्योंकि थॉट्स को जितना तुम पुश करोगे वो उतना लाउड होते हैं। जैसे स्विमिंग पूल में बॉल को नीचे दबाना, छोड़ते ही और फोर्स से ऊपर आएगी। रियल स्किल है ऑब्जर्व विदाउट रिएक्टिंग। आज रात 10 मिनट के लिए कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, सिर्फ बैठो, ऑब्जर्व करो अपने आप को। ब्रेन बोलेगा अरे फोन चेक कर ले जल्दी, वही ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है, उसको नोटिस करना कॉन्शियस चॉइस का स्टार्टिंग पॉइंट। रूल नंबर 2 इज स्टोइक जर्नल। हमारे अंदर बेसिकली 2 सिस्टम्स फाइट करते हैं, कॉन्शियस सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में कॉन्शियस सिस्टम एक काम स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बोलता है रिलैक्स, फोकस करो, लॉन्ग टर्म सोचो। ऑटोमेटिक सिस्टम एंशिएंट सिक्योरिटी गार्ड, उसका काम है प्रोटेक्ट करना, लेकिन कभी कभी वो हर अनसर्टेनिटी को डेंजर समझने लगता है। सोचो कि कॉन्शियस सिस्टम काम कर रहा है और सिक्योरिटी गार्ड हर 5 सेकंड में आ रहा है, लेकिन अगर फेल हो गए तो फ्यूचर का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे? ओवरथिंकिंग तब होती है जब सिक्योरिटी गार्ड CEO बन जाता है। ओवरथिंकर्स की मिस्टेक्स, वो थॉट्स को ब्रेन के अंदर ही सोल्व करते रहते हैं, इसीलिए लूप चलता रहता है। तो पेपर लो, जो भी माइंड बोल रहा है उसे लिख दो। मेसी, रैंडम, इम्परफेक्ट, डज नॉट मैटर। जब थॉट्स पेपर पे आते हैं तुम उसको देख सकते हो, और जो चीज देख सकते हो वो तुम्हें कंट्रोल करना कम कर देती है। मेंटल रैम फ्री होना स्टार्ट होता है। नंबर 3, प्राणा बैलेंस। स्लो द बॉडी फर्स्ट। कभी एग्जाम हॉल में हुआ है, आंसर पता था पर पैनिक में याद ही नहीं आया, बाहर आते ही अरे यार ये तो इजी था। नॉलेज गायब नहीं हुई है, सिस्टम पैनिक मोड में था। ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटल नहीं होती, बॉडी स्टेट भी होती है। फास्ट ब्रीदिंग, टाइट जो, कंट्रैक्टेड चेस्ट। बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है कुछ तो गलत है, इसीलिए माइंड से फाइट मत करो, पहले बॉडी को काम करो। 4 to 6 ब्रीदिंग रिसेट टेक्निक्स वर्क्स बेस्ट। 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करो, 6 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करो फॉर 10 राउंड्स। बॉडी को सिग्नल मिलता है डेंजर नहीं है, और धीरे धीरे ऑटोमेटिक सिस्टम का वो अलार्म काम होने लगता है। रूल नंबर 4, डिटैचमेंट। स्टॉप फीडिंग द नॉइज। डिस्कम्फर्ट से इजीएस्ट एस्केप, फोन स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट प्लेजर। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम इंस्टेंट स्टिमुलेशन का आदत बना चुका है।
सीरियसली, सुबह उठते ही रील्स। अभी तुम्हारा ब्रेन स्लीपिंग मोड से उठा भी नहीं है और तुम उसे इंटरनेट के रोलर कोस्टर पे बिठा देते हो। मॉर्निंग ब्रेन कैमरा लेंस की तरह होता है, सुबह उसे क्लीन रखोगे तो पूरे दिन फोकस शार्प रहेगा। अगर सुबह ही ब्लर कर दिया तो पूरे दिन क्लैरिटी और फोकस स्ट्रगल करेगा। सो मॉर्निंग में 30 मिनट्स के लिए नो डिजिटल नॉइस। प्लान योर डे, साइलेंस प्रैक्टिस करो और सिग्नल दो एक्सटर्नल केओस से पहले इंटरनल कंट्रोल। सो रूल नंबर 5 इज WUWI कोड, द एक्शन कोड। ओवर थिंकिंग ग्रो करती है जब तुम रियल वर्ल्ड से ज्यादा माइंड के वर्ल्ड में रहने लगते हो। तुम सोचते हो अगर फेल हो गया तो, अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो, अगर लोग जज करेंगे तो, और बिना कुछ किए मेंटली हार जाते हो। जैसे कोई स्विमिंग सीखना चाहता हो, 50 वीडियोस देखता है, परफेक्ट टेक्निक, परफेक्ट ब्रीदिंग, परफेक्ट टाइमिंग, और एंड में स्विमिंग एक्सपर्ट बन जाता है सिर्फ जमीन पर। नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं एविडेंस से आता है। WUWI एक्शन को अननेसेसरी रेजिस्टेंस से फ्री करो। रिजल्ट के ऑब्सेशन से पहले एक्शन पर वापस आओ। जब ब्रेन बोले अरे पहले परफेक्ट प्लान बना, पूछो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट रियल स्टेप क्या है। एक पेज, एक अटेम्प्ट, एक अनकंफर्टेबल एक्शन, क्योंकि ब्रेन प्रोमिसेस से नहीं बदलता, प्रूफ से बदलता है। ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन परफेक्ट थॉट बनाना नहीं है, सॉल्यूशन है थॉट्स के साथ अपना रिलेशनशिप चेंज करना। डिसिप्लिन माइंड थॉटलेस नहीं होता, वो बस हर रैंडम थॉट को ऑर्डर नहीं समझते। नेक्स्ट टाइम जब ब्रेन 2 AM पे लाइफ सर्वे स्टार्ट करे, याद रखना हर थॉट ट्रुथ नहीं होता। कभी कभी वो बस एक एंशिएंट अलार्म सिस्टम है जो मॉडर्न वर्ल्ड में कंफ्यूज्ड है। और अवेयरनेस के साथ नॉइज का कंट्रोल कम होता है, तुम बनते हो कामर, क्लियरर, इंटेंशनल। अगर तुम बिहेवियरल इंजीनियरिंग, एंशिएंट विजडम और माइंड बॉडी मैकेनिक्स को सिस्टम लेवल पे समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो द PFC क्रू। और लाइफ को ऑटो पायलट जीने के बजाय कंट्रोल मोड में शिफ्ट करो और बनो वो लोग जो चूज करते हैं माइंड ओवर नॉइस।